हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी मैं हूँ शिमला ज़िले के ननखरी तहसील के गांव देलट में। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इमारत जो देख रहे हैं, ये ठाकुरों का दरबार है। जो आज़ादी से पहले यहाँ पर शासन करते थे, उनकी एक छोटी सी रियासत थी जो बागी से लेकर लेलन पंडादार तक जो है फैली हुई थी। और जो ठाकुरों का दरबार है, उसके निर्माण के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 1600 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। और देलट में ठाकुराई की स्थापना कुमार सेन के संस्थापक किरत सिंह के भाई पृथ्वी सिंह ने की, ये मानी जाती है। अब इसके निर्माण को देखकर लगता है कि कई चरणों में इस दरबार का निर्माण किया गया है। और ये दरबार और भी फैला हुआ था। इसके चारों ओर महल भी थे। वो महल जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। और अभी इसके कुछ हिस्से को भी रेनोवेट किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ऊपर के 3 मंजिलों में बरामदे हैं और बरामदों में झालर, लकड़ी की झालर है और सुंदर नक्काशी की गई है। ये पत्थर की और लकड़ की दीवारों को देखकर नहीं लगता है कि ये 1600 साल पुरानी जो इमारत होगी। यहाँ देखिए, ये अलग से अटैच किया लग रहा है। इसका निर्माण या तो पहले हुआ होगा या बाद में। और यहाँ जो दूसरी साइड से बरामदे वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ से पूरा देलट दिख जाता है। ऊपर देलट की तरफ देख सकते हैं और नीचे टिकरी की तरफ। तो यहाँ पर राणा जी के परमिशन से विष्णु ने हमें दरबार दिखाया। तो विष्णु बता रहा है कि यहाँ जो है से अंदर जो है एक सुरंग है, जहाँ से जो है ऊपर देवी के मंदिर में जाने का गुप्त रास्ता है, जो अभी बंद है। और आगे पौड़ियाँ सीमेंट की बनाई गई है और इससे आगे पत्थरों की टाइलिंग की गई है। और ये इनका पूजा स्थल है ठाकुर द्वारा। तो सामने जो स्लेटों की टाइलिंग की गई है, उसमें एक जगह जो है पुष्प का चित्र अंकित है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बलि के लिए जो बकरा खड़ा किया जाता था, वो इस पुष्प पर भी जो है उसको खड़ा किया जाता था। और यहाँ आगे जाकर जो है हवन कुंड है। जो जितने भी देवी देवता यहाँ आते हैं, तो उस हवन कुंड को झुककर सलाम करते हैं। और यहीं से नीचे लकड़ियों की एक सीढ़ी है, जो नीचे बेराखड़ को के लिए सुरंग मार्ग को जोड़ती है। तो इस मंदिर के जो पुजारी होते थे, वो यहाँ से नीचे बेराखड़ जाते थे। वहाँ से स्नान करके जो है ताज़ा पानी जो है यहाँ पर मंदिर में अर्पित करने के लिए लाते थे। और इसका आधा पोर्शन आप देख रहे होंगे कि ये रिनोवेट किया गया है। पिलर वगैरह उठाए हैं, लेंटर लगाया हुआ है, रिनोवेशन चला हुआ है। आधे हिस्से में आपने बाहर से भी ऑब्जर्व किया होना कि लाल रंग की चादर चढ़ाई थी। तो ये ठाकुर द्वारे के सीलिंग की नक्काशी है, जो इनका पूजा स्थल है। मेरे लिटिल गाइड विष्णु ने बताया कि ये राजा महाराणों के दिव्य चिन्ह हैं, जिसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों के मत्स्य से नरसिंह आदि की तस्वीरें छपी है। और विष्णु की बड़ी इच्छा थी कि वो हमें ठाकुर द्वारे के दर्शन कराए, लेकिन चाबी नहीं थी। तो उसने दरवाजे के छेद से ही ये वीडियो शूट की है। तो अंदर राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ हैं। ये आगे रिनोवेशन वाला पार्ट है, जो आधा हिस्सा रिनोवेट किया गया है। ये रानू का किचन था, रसोई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ी सी लकड़ी की संदूक है और परे चूल्हा भी दिख रहा है। और ये यहाँ की जो देवी हैं भुवनेश्वरी, उनका मंदिर है। और ये माना जाता है कि इनकी स्थापना बुशेर के राजा पदम सिंह ने जिला वतन करांगड़ा
क्रांगला आतिश में जो है यहाँ पर की थी। एक बार वो दशहरे के अवसर पर यहाँ आए थे तो सराहन भीमा काली की यहाँ पर स्थापना की और वो यहाँ पर्दे में रहती हैं। हर कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। यदि पहली बार जिस किसी ने दर्शन करना हो तो बलि चढ़ानी पड़ती है। और उसके बाद हम ऊपर की मंजिल में गए। अंदर काफ़ी ध्वस्त हुआ है, लकड़ियाँ गिरी हुई है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो तंग सी सीढ़ी है। तो विष्णु ने यहाँ राजाओं के कपड़े भी दिखाए और ये बोतल दिखाई कि इसमें राजे महाराजे औषधियाँ लाते थे, दवाइयाँ आती थी। और ये बेम्बू दिखाया जिसका ढक्कन भी है। तो इसमें राजे महाराजे एक दूसरे से संदेश भेजते थे, जैसे कि आपने टीवी सीरियलों में भी देखा होगा कि रोल करके संदेश आता है। आगे टूटा फूटा है इसलिए आगे नहीं जाके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर वाली मंजिल में। सीढ़ियाँ पहले की भांति अभी भी वैसी हैं, फर्श भी थोड़े उखड़ रहे हैं। और यहाँ से उस समय दिलड़ के रानी अपने प्रजा को देखते होंगे, क्योंकि यहाँ से पूरी टिकरी और दिलड़ का आधा हिस्सा दिख जाता है। और यहाँ से तो पूरा दिलड़ जो अभी गांव है, पूरा दिलड़ गांव वो और क्रांगला बेवट्टा आदि आराम से जो है दिख जाते हैं। यहाँ से चारों ओर का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। तो ये वो जगह है जहाँ पर उस ज़माने में चाबियाँ छुपाई जाती थी, ऊपर से ये ढक्कन रख देते थे। और ये उस ज़माने के ही बर्तनों के अवशेष हैं। ये घंटी जैसी एक चीज़ देख रहे होंगे। तो मेरे लिटिल गाइड विष्णु का मानना है कि इसमें जो है दिया जलाते थे और साथ में आपातकाल के समय नीचे से जो दिख रहा है घंटी जैसी, वो घंटी जो बजाते थे। और यहाँ है एक धातु की छोटी सी मूर्ति, ये नंदी की है और शायद पीतल की जैसी लग रही है ये मूर्ति, छोटी सी नंदी की मूर्ति। ये कमरे के अलमारी के पल्ले हैं जिसमें जो हैंडल है वो दुर्लभ बताया है। और फर्श तथा सीलिंग काफ़ी जर्जर हालत में है। और जो सामने है जहाँ पर शायद रानी का परिवार रहता हो ना, तो यहाँ पर मैंने देखा कि मधुमक्खियाँ जो है काफ़ी बना रही है। तो विष्णु का मानना है कि ये जो है माता का आशीर्वाद है। और अब गेट के पास पहुँच गए हैं। तो विष्णु ने बताया कि अंदर से ये गेट जो है कैसे बंद करते थे, और ये जो है लगभग 7-8 बजे बंद कर देते थे ताकि कोई अंदर जो है प्रवेश ना कर सके। दिलड़ रियासत के उत्तराधिकारी राणा युवराज जी ने बताया कि सन 1987 में दरबार में चोरी हुई थी और चोर अपने साथ बहुत सारा सोना चांदी ले गए थे। और दिलड़ रियासत पर 148 शासकों ने शासन किया और राणा प्रताप सिंह जी अंतिम शासक थे। तो वर्तमान में राणा योगराज जी अपने परिवार के साथ जो है ये जो लाल बिल्डिंग दिख रही है सुंदर सी, इस बिल्डिंग में रहते हैं। और यहाँ से आप चारों ओर का सुंदर दृश्य जो है देख सकते हैं। और इधर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही है ग्रामीण विकास बैंक। और जिस बिल्डिंग में ग्रामीण विकास बैंक है और यहाँ पर
यहाँ के जो मालिक हैं श्री दीवान चंद गुप्ता जी से भी मुलाकात का अवसर मिला। क्योंकि मैं तो वहाँ उसमें घूमा हूँ, फिरा हूँ। ये मेनली तो एक रियासत है, रियासत रही, अब तो खैर अस्तित्व नहीं है रियासतों के। तो उसके बाद ये कहाँ ये से? मंदिर है इसमें, हाँ जी। ये इनका पुश्तैनी मंदिर है, भीमा काली माता का ही मंदिर है। ठाकुर द्वारा औपचारिकता थी, वहाँ पर राम कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। तो ये इतना सा है जी। आज़ादी के बाद समय ढलता गया और वंशज जो इसके अंतिम वंशज थे, राणा टीका प्रताप सिंह, वो उनका 26 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो पुरुष साइड से तो कोई नहीं है। फिर 2 बहन हैं, उनमें से सबसे बड़ी बहन कुमारी सुशीला, उनका विवाह हुआ रामीगढ़ के उनसे टीका से, और उनकी एक ही पुत्री हुई है संतान उनकी मीनाक्षी। उसका विवाह कुल्लू के योगराज ठाकुर से हुआ। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और एक और बहन थी उनकी राणा की, तो उनका विवाह हुआ था एक डॉक्टर से उड़ीसा में। परंतु उसके बाद कालांतर में ये पता नहीं लगा कि वो विदेश चले गए थे। उसके बाद उनको कोई मालूम नहीं। ये है। देलट आए गए हैं तो चलिए हम देवता पलथान जी के दर्शन करते हैं। वैसे पलथान जी तो आज कहीं गए हैं क्योंकि रास्ते में गाड़ियाँ मिली थी। तो ये देवता पलथान जी का मंदिर है जो जर्जर अवस्था में था, जिसका रिनोवेशन किया जा रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है और काफ़ी समय से काम चला हुआ है। और जो मिस्त्री हैं, कारीगर, वो अभी लगे हुए हैं। नक्काशी काम चला हुआ है। नक्काशी किए हुए काफ़ी सारे खंभे आप यहाँ देख रहे होंगे, जिन पर काफ़ी बारीक नक्काशी की गई है। और इन्हें देखकर लगता है कि अभी पूर्णता के लिए काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो ये देवता जो है पलथान हैं, शोली वाले पलथान के छोटे भाई हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो शोली पलथान के मंदिर पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। आजकल देवता पलथान जी यहाँ पर इस पुराने मंदिर में रहते हैं, उन्हें यहाँ रखा गया है आजकल। और शोली वाले आज भी इसको शोली वाले भी मानते हैं, देलट वाले भी इस बात को मानते हैं कि ये और शोली का देवता छोटे बड़े भाई है। छोटा भाई देलट में है, बड़ा भाई शोली में है। तो पिछला इतिहास तो पता नहीं क्या है। जो कहा जाता है वो ये है कि यहाँ के लोगों के पास देवता नहीं था, उन्होंने ननखरी मेले से इसको वहाँ से चुपचाप से जैसे कैसे करके यहाँ ले आया। उसमें पहले इस देवते की रजामंदी हुई कि यहाँ जाना है। तो बस फिर उन्होंने प्रयत्न किया और यहाँ आके बस गए। तो मंदिर तो यहाँ भी काफ़ी पुराना था। इनका लग गया 1.5-2 साल ये लिखाई में, फिर सब तैयार करके फिर उसके बाद खड़ा किया है। अच्छा, 2-3 साल लग गए हैं। अभी और कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 साल लग जाएगा पूरा कंप्लीट के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो आजकल देवता जी कहाँ रहते हैं? वो देवता जी ले गया कहीं दूसरे गांव ना। अच्छा अच्छा आज ही ले गया। अच्छा अच्छा।
ये कारीगर किन्नौर ज़िले के बावानगर और संगला के हैं। और जो वीडियो में जानकारियाँ दी गई है वो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।